इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंशिएंट सोसाइटी पेपर्स की। ये पेपर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड पेपर है। ये पेपर जो है बीए प्रोग्राम में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है और इससे पहले जो है इसके कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो हमने जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस पेपर से जुड़े हुए उसको जो है तैयार किया है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कांस्य युगीन सभ्यताओं में से किसी एक के संदर्भ में राज्य गठन तथा समाज की प्रकृति की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी है उसकी प्रकृति या नेचर जिसको कहते हैं उस पे चर्चा कीजिए। तो इसमें से आपको जो है मेसोपोटामिया, मिस्र या चीन जो तीनों ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है किसी एक के बारे में जो है लिखना है। उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में चर्चा करनी है। जैसे हम मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पे हमें मंदिर बेस ऑर्गेनाइजेशन दिखता है जिसको किंग जो है बाद में रिप्लेस कर देता है। एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो समाज जो है स्ट्रेटिफाइड है, समाज में विभेदीकरण है। मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों में यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको जो है इस प्रकार से आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि चीन, क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में प्रथम सभ्यता के उदय व विकास में पर्यावरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसका इम्पोर्टेंस पूछा गया है, चाहे मेसोपोटामिया है, चाहे मिस्र है, चाहे चीन है, चाहे क्रीट है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी स्थानों पे हमें सिविलाइजेशन में रिवर्स का योगदान हमें दिखाई देता है। मेसोपोटामिया में आपको यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस जो रिवर है उसका इम्पोर्टेंस दिखाई देता है। मिस्र में जो नाइल रिवर है उसका इम्पोर्टेंस दिखाई देता है। और जो ज्योग्राफी डिवाइड है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है और इसके अलावा जो कैनाल बनाए गए हैं, रिवर्स का पानी यूज करके जो कृषि की गई है उसके बारे में जो है आपको सारी चीज़ें जो है इसमें बतानी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी एक कांस्य युगीन सभ्यता के संदर्भ में राज्य व्यवस्था, समाज तथा अर्थव्यवस्था के स्वरूप और प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, उसके नेचर एंड प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और मिनोन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम राज्य व्यवस्था की बात करें, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर मेसोपोटामिया के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे टेम्पल एंड उसके बाद जो किंग है, पैलेस है वो दिखाई देता है। मिस्र में भी आपको रिलीजियस एलिमेंट एंड फिर किंग का जो फ़ैरो हैं उनका रोल दिखाई देता है। एंड अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो है डिवाइडेड है। एलीट क्लास है, जनता जनार्दन है, कृषक है, दस्तकार हैं। एंड इकॉनमी की अगर हम बात करें, इकॉनमी में हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दिखाई देता है। मेटल्स को जो है मंगाया जाता था एंड जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो एलीट क्लास के लिए जो है मंगाया जाता था। इनके बारे में जो है आपको ये सब बताना है, कैसे-कैसे जो है इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो नगरीय क्रांति पे एक नोट लिखने को बोला गया है। तो इसमें जो अर्बन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में आप लिखेंगे। आपने गॉर्डन चाइल्ड को अगर पढ़ा है और तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। और गॉर्डन चाइल्ड की जो आलोचनाएँ हैं, गॉर्डन चाइल्ड की जो 10 विशेषताएँ हैं उसको आप लिखिए और उसकी आलोचना कीजिए। उसी पे बेस है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उस पे है कि सभ्यता क्या है? इसकी विशेषताएँ तथा आलोचना। सॉरी। तो सभ्यता जो है सिविलाइजेशन से आप जो है भली-भाँति परिचित हैं। तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, सब गॉर्डन चाइल्ड ने बताया है। और इसकी आलोचना ये सब जो है आपको इस क्वेश्चन में जो है लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कांस्य धातु की तकनीकी विशेषता तथा भूमिका के ऊपर प्रश्न है। तो जो ब्रॉन्ज है उसका किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, जो उसके निर्माण में जो भी तकनीकी कारक हैं, जो भी प्रोसेस है उसको आप जो है बताना है। इसके अलावा कांसे का सोसाइटी में क्या रोल रहा है, एग्रीकल्चर में क्या रोल रहा है और इसकी सभी भूमिकाएँ जो हैं बेसिकली आपको बताना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने ये सभी क्वेश्चन को देखा है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।